ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस टॉपिक में आज हम लोगों को पढ़ना है क्लास 10 का मैथ का टॉपिक है, इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग आज सीखने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा क्या होता है। ठीक है बच्चों, आज कुछ टॉपिक्स हमने लिखे हैं जो हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा जो है आज की इस वीडियो में इसको हम कवर कर सकें। सबसे पहला लिखा है हमने कि डिफरेंट पैटर्न्स एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अलग अलग पैटर्न्स और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, अलग अलग पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है एग्जैक्टली इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी चीज लिखा है कंडीशन फॉर एपी, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए किसी भी पैटर्न या किसी भी सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। फिर तीसरा हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट टर्म इसी एपी का, इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। फिर हम लोग जो है फोर्थ नंबर टॉपिक में हम लोग क्या है प्यारे बच्चों ये पढ़ेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, यानी एपी का जो है हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। फिर फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में हम जानते हैं। ठीक है तो प्यारे बच्चों यहाँ जो हम लोग लिखे हैं ये एक पैटर्न है। ठीक है मीन्स दैट कि एक खास वे में ये सजाया गया है, एक क्रम में सजाया गया है, किसी न किसी या तो बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में। ये जो क्रम है प्यारे बच्चों किसी न किसी चीज पर आधारित है, किसी न किसी चीज पर बेस कर रहा है। ठीक है मतलब कोई खास ऐसा चीज है जिसके मतलब कि जो चीज जो है बार बार रिपीट कर रहा है किसी न किसी खास रूल को फॉलो करता हुआ। ठीक है जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, ये घट रहा है, एक घट रहा है सब में। ठीक है घटते घटते यहाँ कहाँ चला गया, माइनस में। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 बढ़ रहा है, ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ बढ़ रहा है लेकिन कंडीशन क्या है, स्क्वायरिंग है। ये जो स्क्वायरिंग कर रहे हैं ये हमारा कंडीशन है। फिर यहाँ देखिए क्या मेरे बच्चों क्यूब कर दिया गया है सबका, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड सो ऑन। तो कहता है कि ये सब के सब एग्जांपल्स हैं डिफरेंट पैटर्न्स के। ये सब के सब क्या है, एग्जांपल्स डिफरेंट पैटर्न्स के। लेकिन ये सारे के सारे पैटर्न्स में से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होगा वो अलग होगा। वो क्या होगा, उसके लिए खास कंडीशन है। कोई भी पैटर्न को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कह सकते हैं। किसी भी सीरीज को, किसी भी पैटर्न को, किसी भी प्रोग्रेशन को, ये सब प्रोग्रेशन भी है। अगर आगे की तरफ बढ़ रहा है लगातार, देखिए आगे की तरफ बढ़ रहा है, चाहे आगे की तरफ बढ़ने में वो नंबर इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, बढ़ तो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, रुक तो नहीं रहा, आगे की तरफ जा रहा है। इसीलिए इसका नाम प्रोग्रेशन भी हम लोग बोलते हैं। प्रोग्रेशन का मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ते जाना। तो प्यारे बच्चों अब समझ लीजिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा होता क्या है और क्या है उसके कंडीशन है। तो प्यारे बच्चों कहता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए कंडीशन क्या है कि ये जो नंबर है, जो भी नंबर होगा, यानी दो नंबर का जो डिफरेंस है, यानी उसको जो अगर हम माइनस कर दें आगे वाले बड़े वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को माइनस कर दें, अब फिर हम यानी कि दो का पेयर हम ले लें। अगर इस दोनों के पेयर में लेने में डिफरेंस जो है, दो नंबर का डिफरेंस, जैसे 1 और 2 का डिफरेंस, 2 और 3 का डिफरेंस, 3 और 4 का डिफरेंस, 4 और 5 का डिफरेंस, 5 और 6, जितना भी नंबर होगा उस सीरीज में, उस प्रोग्रेशन में, हर एक दो नंबर का जो डिफरेंस है, जो उसका सब्ट्रैक्शन माइनस करके भी निकालते हैं, अगर वो नंबर सेम आया तो हम उस प्रोग्रेशन को या उस पैटर्न को, उस सीरीज को हम क्या कहेंगे कि ये है भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए 2 में से 1 गया बचा 1, 3 में से 2 गया बचा 1, 4 में से 3 गया बचा 1, 5 में से 4 गया बचा 1, 6 में से 5 गया बचा 1। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए बार बार जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा 1 आ गया है। इसीलिए ये वाला जो हमारा पैटर्न होगा या सीरीज होगा या प्रोग्रेशन होगा, इसको हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस मतलब कि आपस का जो डिफरेंस है वो क्या है मेरे बच्चों? सेम है, इसीलिए क्या होगा? ये एपी कहलाएगा। इस सीरीज को क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है, जिसके लिए शर्त क्या होगी? कंडीशन आप जान गए। कंडीशन क्या है? पहले एपी का डिफिनेशन लिखवा दें। एपी क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ पैटर्न। इट इज अ टाइप ऑफ पैटर्न और प्रोग्रेशन in which common difference is same throughout। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? ये एक ऐसा पैटर्न है या ऐसा प्रोग्रेशन है जिसके अंदर में कॉमन डिफरेंस है, आपस का जो दो नंबर का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो पूरे के पूरे पैटर्न या पूरे के पूरे सीरीज में एक समान होगा। मान ले जाए कि यहाँ पर ऐसा होता है कि 1 डिफरेंस आया था, बीच में 2 आया था, फिर 1 चला आता। तो ये प्यारे बच्चों बीच में जैसे ही कॉमन डिफरेंस अलग आ गया, ये कभी भी एपी नहीं कहलाएगा। ये एपी नहीं कहलाएगा। ये कुछ दूसरा हो सकता है लेकिन एपी नहीं कहलाएगा। एपी के लिए शर्त क्या है प्यारे बच्चों? कि कॉमन डिफरेंस पूरे के पूरे सीरीज में, पूरे के पूरे पैटर्न में एक समान, एक ही होना चाहिए। तो आप डिफरेंट पैटर्न समझ गए। बहुत सारे पैटर्न है प्यारे बच्चों। पैटर्न सीरीज जैसे कि हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ये भी होता है। पता नहीं शायद कि आपने सुना है कि नहीं सुना। ज्योमेट्रिक सुना ही होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये भी हमारा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। कंडीशन समझ लीजिए आप। कंडीशन यही हो जाएगा कि भाई जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो जो है क्या होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस सारा का सारा जो है पूरे पैटर्न या पूरे सीरीज में सेम होना चाहिए। अच्छा, एक और जरूरी बात कि जो हमारा पैटर्न होना चाहिए वो रियल नंबर का पैटर्न होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर का पैटर्न नहीं होना चाहिए। अब रियल नंबर में आप कुछ भी ले सकते हैं। रियल नंबर में होल नंबर आ गया, इंटीजर आ गया, या फिर हमारा डेसिमल वाला नंबर आ गया, या फ्रैक्शन वाला नंबर आ गया। ठीक है, कुछ भी हो। ठीक है, चाहे वो इरैशनल हो चाहे वो रैशनल हो, रैशनल इरैशनल दोनों मिला के रियल नंबर कहलाते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, कुछ भी आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन आपको रियल नंबर ही लिखना है जो रियली में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हाँ, हम इमेजिनरी नंबर की बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे पहले बच्चों हम बढ़ते हैं। आप चाहें तो इसको आप लिख भी सकते हैं। डिफरेंट इसमें एग्जाम्पल्स आप जो है इसके एग्जाम्पल्स कुछ यहाँ ऊपर लिख लीजिए। ये तो आपने लिख ही लिया होगा 1 2 3 4 5 वाला। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल्स लिख लीजिए जैसे कि -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2। ये लिख लीजिए आप। या लिख लीजिए 1/2 1 1/2 2 1/2। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा एक एपी हो गया। और भी बहुत सारे जैसे कि √2 2√2 3√2 4√2 ठीक है, ये जो डॉट देते हैं प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये पैटर्न अभी और आगे जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है हमको नहीं पता, लेकिन जा रहा है इन्फिनिटली, मतलब इन्फिनाइट तक जाएगा। जहां तक आप चले जाइए वहां तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने नहीं लिखा है तो इसकी वजह क्या है
क्योंकि ये जो है हमारा पैटर्न यहीं तक लास्ट हो गया है, यहीं तक खत्म हो गया यहाँ तक। तो चाहे इसको हम खत्म भी कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन में हो सकता है खत्म भी हो जाए, या किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि वो आगे बढ़ता ही जाएगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके, ये सब के सब क्या है प्यारे बच्चों, एपी है। अब देख लीजिए इसमें जो है कॉमन डिफरेंस देखिए 1 है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस 1 है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ भी देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, हाफ है, यहाँ भी क्या है हाफ है, यहाँ भी क्या है हाफ है, यहाँ भी क्या है हाफ है। कॉमन डिफरेंस पूरे के पूरे एक पैटर्न और सीरीज में बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों कॉमन डिफरेंस √2 है, यहाँ भी देखिए 3√2 में से 2√2 हटाएंगे तो √2 आ जाएगा, 4√2 में से 3√2 घटाएंगे तो √2 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या है आपको चेक कर लेना है, एक सबसे पहला और दूसरा वाले को यानी दूसरे में से पहले वाले को घटा दीजिए कितना आया, फिर तीसरे में से दूसरे वाले को घटा दीजिए कितना आया, फिर चौथे में से तीसरे वाले को घटा दीजिए कितना आया। अगर वो सब का सब सेम आ रहा है तो हम डिफरेंटली कह देंगे भाई ये क्या है, ये एक एपी है। अब इसके आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो आपको उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि एपी क्या होता है, ठीक है। एपी से आप जो है, चूंकि ये बिल्कुल ही नया टॉपिक है, इससे पहले इस चीज के बारे में बिल्कुल आप जो है नहीं पढ़े हैं। हाँ, सीरीज वगैरह पैटर्न वगैरह तो आप पढ़े हैं पहले भी प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन एपी आप नहीं पढ़े हैं। बहुत सारा टॉपिक होता है ना कि भाई आदमी जो है सुन रखा कम से कम, तो एपी के बारे में आपने सुना नहीं होगा, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में तो बिल्कुल नहीं सुना होगा। इसके बाद जो है डिफरेंट पैटर्न्स एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा ये हो गया, ठीक है। इसके बाद कंडीशन वही बताया कि जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्या होना चाहिए, प्यारे बच्चों, वो सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है तो हम बता ही चुके हैं। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोग्रेशन है, ठीक है, सिंपल प्रोग्रेशन, सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो कहता है इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यानी सबसे पहला हमारा जो डिजिट है, यानी सबसे पहला जो हमारा जो टर्म है जहां से वो चलना स्टार्ट हुआ है, वही हमारा क्या होगा, इसी को कहेंगे फर्स्ट टर्म। और इसी को स्मॉल ए से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं प्यारे बच्चों, स्मॉल ए से हमारा फर्स्ट टर्म दिखाते हैं। और ये जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि इस बीच में जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम लोग दिखाते हैं डी से। डी का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस कॉमन है, सब में डिफरेंस क्या है, किसी भी दो को उठाना है, किसी भी दो को। अच्छा, आप जो दो को उठाएंगे प्यारे बच्चों, एक बात और बहुत बारीक बात है कि आप जब दो को उठाएंगे तो ऐसा नहीं उठाएंगे कि आप एक छोड़ के उठा देंगे, 2 और 4 को उठा लेंगे, नहीं, बिल्कुल उठाना है बगल वाले को, जस्ट बगल वाले को, जस्ट एडजेसेंट वाले को उठाना है। कि 3 के बाद 4 को उठाएंगे तो 4 - 3, उसी तरह से 4 5 उठाएंगे तो 5 - 7। इसी तरह से कॉमन डिफरेंस हमारा ये जो है हमारा फर्स्ट टर्म है, D फॉर कॉमन डिफरेंस एंड A फॉर फर्स्ट टर्म, इसको जो है जनरल मान लिया जाता है। अब प्यारे बच्चों हम लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ जो प्यारे बच्चों पढ़ रहे हैं, ये हमारा क्या है, एपी है, ठीक है। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, इसको आज हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर हम इस जो है पैटर्न को अगर आप देखेंगे, इस एपी को देखेंगे आप, तो आप क्या देखेंगे, पहला वाला टर्म क्या है, ए है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर कॉमा है, कॉमा लगा दिया। अच्छा प्यारे बच्चों ये जो है क्या है, 2 है। अच्छा 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 + 1 लिख सकते हैं, 1 + 1।
तो प्यारे बच्चों ये 1 + 1 लिखा है, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों 1 जो है हमारा 1, ये जो 1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a। इस 1 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, इसको a लिख सकते हैं और उसके बाद में लिखेंगे प्लस। अच्छा ये जो 1 है प्यारे बच्चों, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या है प्यारे बच्चों, 1 है। थ्रू आउट द एपी कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है। तो हम लोग इस 1 की जगह क्या लिखेंगे, d लिखेंगे। इस 1 की जगह क्या लिखेंगे, d लिख देंगे, ठीक है। यानी कि a plus d। अच्छा इसके बाद अगर हमको और आगे लिखना है, यानी कि 3 को लिखना है, तो फिर 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 1 + 2 × 1। क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + 2 × 1, 2 × 1 2 और 1 3 हो गया। 3 को भी इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों ये जो 1 है अगेन हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस डाल देंगे, 2 की जगह 2 डाल देंगे, जो ये 1 है हमारा d है। तो इसी तरह प्यारे बच्चों आप आगे भी लिख सकते हैं a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन। ये जो प्यारे बच्चों हमने लिखा है अभी a + d, a + 2d, a + 3d, ये हमारा जनरल फॉर्म है एपी का, यानी कि ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अच्छा इसकी जरूरत बहुत पड़ती है, इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। कभी कभी आपको क्वेश्चंस देगा कि ठीक है आप एक जो है ना एपी बनाइए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाइए, उसका फर्स्ट टर्म दे देगा और कॉमन डिफरेंस दे देगा, हम यहाँ उतार देंगे। या यहाँ अगर हमको a और d मिल जाए तो हम पूरा का पूरा एपी लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों कभी कभी आपको जो है a दे देगा, d दे देगा, a दे देगा और d निकालना है, कुछ और भी कंडीशन दे देगा, ठीक है। तो ये जो है ये जो है जनरल फॉर्म आप याद रखेंगे कि फर्स्ट टर्म को a लिखते हैं, फिर सेकंड टर्म को a + d लिखते हैं, फिर थर्ड टर्म को a + 2d लिखते हैं, फिर a + 3d, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखने का है, जैसे कि आपको दे कि a + 3d है, बताइए कि वो कौन सा टर्म है। वैसे हमको लिखा है कि a + 8d है, तो बताइए कि कौन सा टर्म है, तो उसमें a जोड़ देंगे, ठीक है। तो 9th टर्म हो जाएगा वो हमारा, यानी 9वां टर्म हमारा वो हो जाएगा, क्योंकि पता है कि जो टर्म होता है उसमें ये संख्या एक कम होता है। जैसे कि यहाँ देखिए 1 2 3 4, यानी कि ये चौथा टर्म है, लेकिन लिखा हुआ है 3। मीन्स दैट कि हम अगर हमको ये दे दे a + 11d, तो हम बोल देंगे कि भाई 12th वाला टर्म है, ठीक है। एक टर्म उससे बढ़ा के बोल देना, जो भी यहाँ होगा उससे एक टर्म वो मतलब एक पीस उसको बढ़ा करके बोल देना कि इतना टर्म है। यहाँ अगर 3 लिखा है तो 4th टर्म होगा, यहाँ 5 लिखा है तो 6th टर्म होगा। समझ में बाबू। इसके बाद में जनरल फॉर्म ऑफ एपी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी के बारे में हम लोग जानेंगे, तो इसको आप जो है लिख लीजिए। पहले बच्चों फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी के बारे में हम लोग जानेंगे। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी एकदम आसान है। फाइनाइट का मतलब क्या है, जो फिक्स्ड हो, ठीक है, कहीं जाके उसका अंत मिल जाए, मतलब उसका अंत दिखाया गया हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 हो गया, इसके बाद में आगे नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ एंड हो गया। मतलब ऐसा एपी जिसका एंड हो जाए उसको हम कहते हैं फाइनाइट। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 100। मतलब कि यहाँ क्या लिखे हैं, 1 2 3 4 5 बीच का हम जो है नहीं लिखे हैं, बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने लास्ट वाला जरूर लिख दिया, मतलब हमने इसको खत्म जरूर कर दिया, इसको हमने जो है फाइनाइट बना दिया है, हमने जो है फिक्स कर लिया, इसके आगे नहीं है, 100 के आगे नहीं ले जाना, 100 तक ही लास्ट कर देना।
तो ये हमारा क्या होगा, ये दोनों एग्जांपल्स किसके हो जाएंगे, फाइनाइट के हो जाएंगे। ठीक है, अब इनफिनाइट आ जाइए, उसका उल्टा आप समझ गए होंगे। इनफिनाइट का मतलब जो खत्म कभी भी ना हो। उसके लिए हम लोग डॉट 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 का इस्तेमाल करते हैं। ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ये चला जाएगा इन्फिनिटी तक। कहाँ चला जाएगा प्यारे बच्चों, इन्फिनिटी तक। इनफिनाइट मतलब क्या है, बिल्कुल इन्फिनिटी चला जाएगा, इसका कोई भी अंत नहीं, ये अनंत हो जाएगा। जैसे कि कोई भी प्रोग्रेशन आप लिख लीजिए, 5, 10, 15, 20, 25, ये भी चला जाएगा हमारा इन्फिनिटी तक। तो इस तरह के पैटर्न जो हमारे खत्म कभी ना हो, उनको हम कहते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया है। ठीक है, फिर हमने जो है एक एग्जांपल आपको यहाँ पर लिखा है। एक जो है एग्जांपल के तौर पर हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं, ताकि सारी बातें जो हमने पढ़ी हैं वो क्लियर हमारा हो जाए। पहले बच्चों क्वेश्चन लिखा है कि 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। सबसे पहले तो ये बताइए आप सब जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये बताइए कि ये फाइनाइट है कि इनफिनाइट है। तो ये हमारा इनफिनाइट है, क्योंकि आगे हमारा ये बढ़ता ही चला जाएगा इन्फिनिटी तक, है ना, लास्ट टर्म नहीं लिखा। सबसे पहले इसको क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना ए, क्वेश्चन में निकालना है डी। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको निकालना है कि 1, 2, 3, 4 5th टर्म क्या होगा। 5th टर्म आपको निकाल लेना। अभी 5th टर्म का अभी nth टर्म जब पढ़ेंगे हम लोग, इसके आगे nth टर्म है, तो उसमें हम फॉर्मूला देंगे। फिलहाल आपको फॉर्मूले से नहीं, आपको खुद से जो हमने पढ़ाया है वहां से आपको बताना है कि 5th टर्म क्या होगा। ठीक है, अगर आप ए और डी निकाल लेंगे तो आप ऑटोमेटिक क्या है, आपका जो है 5th टर्म आप निकाल लेंगे। सबसे पहले ए। ठीक है, बेहतर तरीका ये है प्यारे बच्चों कि इसको आप रोकें, वीडियो को पॉज करें और खुद से बनाएं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बना देते हैं। ए का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों, ए होगा हमारा फर्स्ट टर्म यानी 3/2। डी क्या होगा प्यारे बच्चों, डी को करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई सा भी दो आप इसको माइनस कर दीजिए। 1/2 माइनस 3/2, 1/2 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एलसीएम हमारा हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3 यानी हो जाएगा -2/2। 2 कैंसिल हो गया, आगे हमारा -1। ये कह रहा है जब कोई चीज कह दे आपको, ठीक है, देखिए दो चीजें, या तो बोले चेक करने कि एपी है कि नहीं है। अगर आपको चेक करना होगा तो एक टर्म निकालने से, आपको कोई भी एक का कॉमन डिफरेंस निकालने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। आप कम से कम 2, 3, 4, कम से कम 3, 2, 3 का आप जो है कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे। अगर एक आया तो बोलेंगे एपी है, लेकिन पहले से अगर कह दिया गया है इट इज एन एपी, तो बस जैसे ही कह दिया गया इट इज एन एपी, फौरन जो है हम एक कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, वही हमारा डिफरेंस हो जाएगा। एक ही का कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, वही हमारा डी कहलाएगा, पूरे का वही होगा, क्योंकि ये कह दिया है कि कॉमन डिफरेंस ये एक एपी है। ठीक है, वैसे आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 और -1 -2/2 अगेन क्या हो गया, -1/2 आया, यहाँ भी हमारा -1 आया था। तो प्यारे बच्चों अब इसमें हमने क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, अब 5th टर्म निकालना है। ठीक है, 5th टर्म जो हमें निकालेंगे, हमें बताया था कि 5th टर्म का जनरल जो फॉर्म होता है, उसमें अगर हम 5th टर्म की बात करें तो क्या होगा, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d। हमने बताया था कि जिस टर्म मान लेंगे 5th टर्म निकालना है, तो उसमें जो d वाले से पहले होगा वो एक
जो है टर्म कम होगा, माने एक जो है हमारा एक डिजिट कम होगा इससे। एक a प्लस 4d यही हमारा क्या है, फिफ्थ टर्म है। इसको निकाल लेंगे। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमारा 3/2 है, अब प्लस 4 और d का वैल्यू कितना है -1, तो 3/2 -4 ये हो जाएगा 3 - 8/2, ये हो जाएगा -5/2। माने कि हमारा जो फिफ्थ टर्म है वो क्या है, -5/2 हो जाएगा। इतनी बातें आपको उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करें अगर आप नए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करेंगे, जब आप इसको शेयर करेंगे। अगर आपका सपोर्ट होगा तो और भी अच्छे वीडियोस जो है हम लाते रहेंगे, अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। इसलिए ज़रूर चाहे हम इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन दबा दें, उसको ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।